हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि, ये जो रीडिंग है आपके लिए है 21 जनवरी टू 10 फरवरी। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो वृषभ राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप वृषभ राशि टॉरस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, the Tower, 7 of Pentacles, and underneath है यहाँ पे the Hangman। ओके, बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। सबसे पहले ये वो राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनका आने वाले समय में, इस टाइम पे इनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे राशियां जो हैं वो वाटर साइन से स्कॉर्पियन और मीन राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। वृश्चिक राशि, मीन राशि, पाइसिस एंड स्कॉर्पियन। उसके बाद अर्थ साइन से कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, और मेष राशि ये भी स्ट्रांग है, और एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, आपके जीवन में यहाँ पे कुछ चीजें होने वाली हैं जो कि बहुत ही अलग, आपको लगेगा कि कुछ अलग है। अलग इट मीन्स जैसे आपके जीवन में कुछ अचानक से कुछ घटित हुआ, कुछ बदलाव हुआ। ये घटना अचानक से हुआ, जैसे मान के चलिए कि आपको अपनों से अलग होना पड़ा। एक तो ये अभी रिसेंट हुआ है, या तो हो सकता है इस टाइम पे, बहुत कम समय है बट है। जैसे आपको अपनों से अलग होना पड़े अपने करियर के लिए, या फिर सपोज दैट आपकी मैरिज है तो मैरिज में भाई एक घर दूसरे घर को छोड़ के जाना ही पड़ता है, तो वो हो गया। जगह बदलना, या आपका जॉब अचानक से चला जाना, नई जॉब की तलाश में। अगर ऐसी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, ऐसे असमंजस में आप हो, या फिर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो कि आपके अपनों ने अभी आपको रिसेंट छोड़ा, या फिर कुछ आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई जो सडनली छूट गई। कुछ ना कुछ ऐसा को इंसिडेंट हुआ जिसमें कोई ना कोई एक दूसरे को छोड़ दिया, सेपरेशन आ गया। चाहे वो जॉब हो, जॉब छूट गई, चाहे वो पर्सन हो, पार्टनर हो, या फिर घर के मेंबर हो, पेरेंट्स हो, मतलब आपसे अलगाव हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए सो डोंट वरी, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके जीवन में कुछ बदलाव होना तय था जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं, और आपके जीवन में यहीं से कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज, और ये चेंज डिवाइनली हो रहा है। मतलब आपके जीवन में नई खुशियों का शुभारंभ, नए लोग भी आपकी तरफ आएंगे जो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही मतलब आपके लिए सपोर्टिव होंगे, और बहुत नए लोग होंगे। ये आपके आसपास इर्द गिर्द से ही हैं, लेकिन नए इंसान हैं। तो मान के चलिए जो सिंगल हैं, आपके जीवन में नए लोगों का आना तय है, नई जॉब का भी आना तय है, और बहुत अच्छी चीज है, डिवाइन की तरफ से है, ये आपके लिए ही बना है। ठीक है, शायद जब तक आप इसके लायक नहीं बन जाते तब तक ये आपको नहीं मिला, और अब आप वो डिजर्व करते हो, वो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए। सपोज दैट अगर आप मैरिड हैं, या फिर रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए बात करूंगी। तो आपके लिए मैसेज ये है कि कुछ लोग इस समय पे अपना एफर्ट पूरा लगाएंगे कि इस रिश्ते में आप अपना जितना बन सक रहा है आप कर रहे हो, लेकिन ये करने के बावजूद भी शायद आपके रिश्ते में कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है, ठहराव दिख रहा है, या तो चीजें गलत हो रही हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक, या तो आप या तो सामने वाले, कोई ना कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मूव ऑन शायद इसलिए हो रहा है, होना ही है, क्योंकि ये शायद सही नहीं है ना। चाहे हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हो, इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हो, या फिर ये आपको करते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन से चीजें जैसे सही नहीं लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है।
तो उस चीज का जिसे कहते हैं ना कि दी एंड होना, वो होता है ना जब हम बहुत ज्यादा हमें कोई सताता है या फिर बहुत ज्यादा हमारा मिस यूज करता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब अचानक से खत्म हो जाती हैं, तो वो खत्म होना है। इसी के साथ एक मैसेज और है कि अगर आपके साथ कुछ लोगों ने गलत किया था तो उसका कर्मा का टाइम भी ये है। दूसरा, अगर आपके पैसे किसी ने लिए हैं और वो आपको बहुत समय हो गया दे नहीं रहे हैं, तो वो भी रिकवरी टाइम दिख रहा है। आपके पैसे अचानक से आपके पास वापस आएंगे, सामने वाला खुद आके आपको पैसे आपके देगा। बात करेंगे उनके लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं या फिर कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आप तो बहुत जल्दबाजी में है कि रिश्ते में हाँ मिल जाए, मंजूरी मिल जाए और यस हो जाए, लेकिन सामने वाले शायद आपसे टाइम मांग रहे हैं, वो अभी अटके हुए हैं, आपको हाँ बोले या ना बोले ऐसी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में जहां पे आपको हाँ बोलना है और सामने वाले वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप क्या करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उनको हाँ बोलो, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है। इनके साथ आगे आपका जो भी कुछ है काफी अच्छा रहेगा, बहुत सक्सेसफुल इनके साथ आपकी जर्नी। तो चलिए अब हम बड़े लेवल पे यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। करियर के भी लिहाज से अभी हम बात करेंगे, बट यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। एक मैसेज ले रही थी बट आपके लिए 2 आए हैं, देखते हैं क्या है। मेन मेल एंड कोर्ट हाउस। तो किसी ऐसे इंसान की वजह से जो आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपसे बहुत ही ज्यादा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, किसी ऐसे इंसान से आपको सपोर्ट मिलेगा आपके कोर्ट केस में, आपके मैरिज लाइफ में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ऐसे चीजों में इनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक तो ये। दूसरा, कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आपके घर की कुछ मैटर शॉर्ट आउट होंगे इनकी वजह से, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड अगर करियर से भी रिलेटेड आपका कुछ कोई आपका प्रॉपर्टी है, पैसे हैं या फिर कुछ और एलिगेशन आपके ऊपर लगे हुए, तो वो भी सारी चीजें, या फिर सामने वाले ने कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई रिलेशनशिप को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसे केस वगैरह है, एलमनी को लेके कुछ भी चीजें हैं, तो उसमें भी सुनवाई आपके पक्ष में होगी। चीजें मतलब क्लियर हो जाएंगी अगर काफी समय से ये चीजें हो रही थी। करियर के लिहाज से हम बात करें, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अचानक से आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसी जगह पे होगा जहां शायद आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन जाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। इनकम से रिलेटेड आप बहुत सोचोगे कि इनकम क्या रहना है, पैसे कैसे बचाएं, बहुत खर्च हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको ठहराव दिखेगा, पैसे आप सेव करोगे। ठीक है, ये भी चीजें हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं जो दूर की हैं, लेकिन है बहुत अच्छी, बहुत प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आप शायद अपनों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हो, दूर नहीं हटना चाहते हो, जिसकी वजह से रुकाव एंड ठहराव दिखेगा। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वृषभ राशि, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपके लिए इस समय ये जो टाइम है 21 to 10 फरवरी, आपके लिए जो भी सिचुएशन है उसका रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, सोल्यूशन मिलेगा। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। आप चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके इस परिवार को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।